हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकीलाल का अगला कॉमिक विशेषांक, देवराज इंद्र। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग में देवताओं के राजा हैं इंद्र। उन्हें देवराज इंद्र एवं देवेंद्र भी कहते हैं। स्वर्ग में देवताओं पर यदि किसी महाराक्षस का संकट ना मंडराए तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ऐसे में इंद्र का दरबार स्वर्ग की अप्सराओं के घुंघरुओं की छम छमाछम से गुंजायमान रहता है। वाह वाह, राग स्वर्ग मेघा पर आधारित इस नृत्य का कोई जवाब नहीं। आनंद आनंद। ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरियों में रंभा, उर्वशी और मेनका का नृत्य इंद्र सहित सभी देवताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। देवराज इंद्र तो नृत्य देखें, किंतु समय व्यतीत करने के लिए देवेंद्र की पत्नी शची क्या करे। हे इंद्र, हमें कहीं भ्रमण पर चलना चाहिए। पृथ्वी के भ्रमण को गए भी कितना समय हो चुका है। ओ भ्रमण प्रिय, ओ भ्रमण चलेंगे ना प्रिय, किंतु ग्रीष्म काल में। शची को क्रोध आ रहा था। पूर्व ग्रीष्म काल में भी आपने ऐसा वचन कहा था, किंतु फिर पृथ्वी पर अत्यधिक उष्ण वायु चलने का बहाना बनाकर भ्रमण स्थगित कर दिया था। तब आपने कहा था कि शीतकाल में पृथ्वी का भ्रमण करेंगे। शीतकाल में पृथ्वी कई स्थानों पर बर्फ से आच्छादित होकर मनोरम सौंदर्य प्रस्तुत करती है, किंतु शीतकाल के आगमन पर आपने अत्यधिक शीत का बहाना बनाकर पुनः भ्रमण स्थगित कर दिया था। तब आपने बसंत में भ्रमण का वचन दिया था, किंतु उस समय आप पृथ्वी पर वर्षा काल की योजना बनाने में व्यस्त हो गए थे। हाँ प्रिय, कहाँ पर कितनी वर्षा की आवश्यकता है इसकी योजना तो पहले से ही बनानी पड़ती है। उसी के अनुसार फिर कहीं कछुआ तो कहीं पछुआ हवाएं चलानी पड़ती हैं, जिनसे वर्षा के बादलों का निर्माण होता है। तभी एक देवदूत ने आकर इंद्र को सूचित किया, हे देवेंद्र, दरबार सज चुका है। सभी देवताओं व अप्सराओं को आपकी प्रतीक्षा है। कृपया आप चले देवदूत, मैं कुछ ही समय में वहाँ पहुँचता हूँ। हे इंद्र, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको मुझे भ्रमण पर कहीं लेकर जाना ही होगा। आपसे भले तो पृथ्वी के पुरुष हैं जो वर्ष में एक बार अवश्य सपरिवार भ्रमण पर जाते हैं। कोई पर्वतों की सैर को तो कोई नदियों झीलों की सैर को, कोई समुद्र किनारे तो कोई वैष्णो देवी के दरबार या अन्य तीर्थों की सैर को। शची, इस विषय को टालना अब इंद्र के वश में नहीं रहा था। आखिर पत्नी का मामला था। शची, तुमने तो मेरी तुलना पृथ्वी के पुरुषों से कर डाली प्रिय। देवदूत क्या सोचता होगा, ये उचित नहीं। ठीक है, हम आज ही भ्रमण को चलेंगे। क्या सच? ऐसा तो पृथ्वी के लोग कहते हैं। स्वर्ग में कोई असत्य कथन नहीं कहता। अपना कार्य निकलवाने की ऐसी तुलनात्मक विधि मैंने पृथ्वी की स्त्रियों से ही सीखी है। इंद्र भ्रमण पर प्रस्थान की तैयारी में थे और महाराक्षस तिलिस्मासुर, धूल झोंकासुर एवं मंत्रासुर राक्षस लोग से स्वर्ग को कूच की तैयारी में थे। अपो पापो जापो जपासुर 1005, अपो पापो जापो जपासुर 1006, अपो पापो जापो जपासुर 1007, 1008। प्रथम मंत्र आहुति पूर्ण हुई। अब मैं आरंभ करता हूँ द्वितीय मंत्र आहुति। द्वितीय मंत्र है चौंपक चूँ चूँ चैं चैं चाँ चाँ। तभी राक्षस राज, आपके रक्तपान का समय हो गया है। रक्तपान मतलब राक्षसों का नारियल पानी। अरे मंत्रासुर, कम से कम इतना तो बता दो कि जो मंत्र तुम सिद्ध कर रहे हो उससे होगा क्या। वाह, रक्तपान का आनंद आ गया। मंत्रासुर उन्हें समझाने लगा, इस सृष्टि की रचना किसने की? स्वयं ब्रह्मा जी ने। सृष्टि के पालक कौन बने? विष्णु। सृष्टि को दुष्टों पापियों से बचाने के लिए संहारक कौन बने? शिव। तो तीनों में सर्वशक्तिमान कौन हुआ? शिव। बिल्कुल ठीक, क्योंकि शिव के पास है त्रिनेत्र। तो यदि शिव की तीसरी आंख की शक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो हम ब्रह्मा और विष्णु पर भी सरलता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिव की त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं प्राप्तासुर मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ। इस मंत्र को स्मरण कर कोई भी कैलाश पर जाकर शिव की त्रिनेत्र शक्ति को प्राप्त करके स्वयं संहारक बन सकता है। प्राप्तासुर मंत्र शक्ति प्राप्त करने की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था 3 खचेड़ू मंत्रों का 1008 बार उच्चारण है। द्वितीय अवस्था में मुझे तिलिस्मासुर की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके पास है किसी की भी मति भ्रमित करके उसको ब्रह्मांड के कुछ दृश्य दिखाने की ताकत, मति भ्रम। फिर तृतीय अवस्था में मैं उस मंत्र शक्ति को धूल झोंकासुर को सौंपूंगा, क्योंकि उसके पास है किसी की भी आंखों में धूल झोंक कर कहीं पर भी पहुंच जाने की झोंका शक्ति। वाह, रक्त मीठा है। अब रक्तपान का समय समाप्त हो चुका है। तुम तीनों भी मेरे साथ तीसरे खचेड़ू मंत्र का 1008 बार उच्चारण करो। तृतीय खचेड़ू मंत्र है तत्ती तत्ती खिचड़ी तत्ता तत्ता ध्यो, खाओ मेरे वाल बच्चों मैं तोड़ा प्यो। तो तत्ती तत्ती मतलब होता है गरम गरम। तत्ता तत्ता ध्यो मतलब घी। तोड़ा मतलब तुम्हारा और प्यो मतलब पिताजी। मंत्रोच्चारण के पश्चात तो फिर अब ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या होगा?
भोले भंडारी भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। चलो बुलावा आया है, भोले भंडारी ने बुलाया है। ओ तूने हमें बुलाया भोले भंडारिये, मैं आया त्रिपुरारिये। मैं नहीं, हम बोल, तू अकेला थोड़ी आया प्रेता, हम भी तो आए। हाँ हाँ, हम आए भोले भंडारिये। ओ शिवजी जटाधारी, ओ शिवजी कैलाशपति, ओ शिवजी डमरू वाले बाबा हो, तूने हमें बुलाया। आरती शुरू करो। बोलो जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हजानन गरुड़ानन वृष वाहन साजे, बोल जय शिव ओंकारा। अरे अरे बस करो। आरती के पश्चात प्रिय गणों, संपूर्ण ब्रह्मांड की सुख समृद्धि के लिए उस पर दृष्टिपात करने हेतु मैं ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ। किसी भी अवस्था में मेरा ध्यान भंग न होने पाए, इसी प्रयोजन से मैंने तुम सब गणों को एक साथ बुलाया है। ऐसा ही होगा हे कृपा निधान। शिव के गणों ने कैलाश को चौं ओर से घेर लिया ताकि शिव के ध्यान में कोई व्यवधान न पड़ने पाए। इसी अवसर की ताक में था मंत्रासुर फोम मारा प्राप्ता। सुर मंत्र की प्रथम अवस्था की समाप्ति के साथ ही हमें अवसर प्राप्त हो गया। कैसा अवसर मंत्रासुर? स्वयं को भगवान कहने वाला वो छलिया शिव इस समय ध्यान की मुद्रा में है। इस अवस्था में वो कैलाश पर विराजे विराजे ही तीनों लोगों का अवलोकन करेगा। इस बीच यदि पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई संकट सिर उठा रहा होगा तो उस भैरूपे शिव को उस संकट का ज्ञान हो जाएगा, जिसके अंत या निवारण के लिए शिव अपनी लीला रचेंगे। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो त्रिशूलधारी को हमारे षड्यंत्र का आभास हो जाएगा और त्रिशूलधारी हमारी ओर से भी सावधान हो जाएगा। ओ तिलिस्मासुर, अब तुम्हारा कार्य आरंभ होता है। शिव ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहे हैं। तुम शिव की दृष्टि को भ्रमित करके उन्हें वो दिखाओ जो हम चाहते हैं, अर्थात हर ओर सुख व शांति का साम्राज्य। और उनकी ध्यान की यह मुद्रा तब तक भंग नहीं होनी चाहिए जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। ऐसा ही होगा। चली चली फिर चली चली, चली तिलिस्मा की हवा चली। देवराज इंद्र भी चल पड़े थे अपनी पत्नी शची के साथ पर्यटन को। हे इंद्र, आपने ये तो बताया ही नहीं कि अवकाश व्यतीत करने हम कहाँ जा रहे हैं। हे शची, किसी रमणीक पर्वतीय स्थल से बढ़कर और कौन सा स्थान होगा? तो फिर कुल्लू घाटी या ऊटी जैसे पर्वतीय स्थलों को चलते हैं। वे स्थान तो पृथ्वीवासियों के भ्रमण हेतु हैं प्रिय। हम सीधे बर्फ से आच्छादित कैलाश पर्वत को जाएंगे, जो प्रकृति एवं स्वर्ग के भी निकट है। नारायण नारायण। देवऋषि नारद की चतुर निगाहों ने इंद्र का प्रायोजन ताड़ लिया था। ओ, तो देवेंद्र ऐरावत पर सवार होकर सप्तनीक अवकाश लेकर भ्रमण हेतु जा रहे हैं। यह समाचार अन्य देवताओं को देना होगा। नारायण नारायण। ऐरावत पर सवार देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे थे। आहा, कितना अद्भुत सौंदर्य है। और हे इंद्र, प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ केवल मैं और आप हैं, और ये विचार इस नैसर्गिक सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। हे शची, तुम भ्रम में ना रहो कि यहाँ हम दोनों अकेले हैं। वाह वाह, अद्भुत। शीघ्रता से यहाँ आवास की स्थापना करो। ये क्या, अप्सराएं यहाँ कैसे आ पहुंची? इन्हें मैंने ही बुलाया है, भला इनके बिना कैसा अवकाश? वैसे भी अप्सराओं की अनुपस्थिति से अवकाश का समय किस प्रकार व्यतीत होता? हे रंबा, हे उर्वशी, हे अप्सराओं, अपने नृत्य से इस मनोरम छटा को भी मदहोश कर दो। अवश्य देवराज। इंद्र का दरबार कैलाश पर भी सज गया था। गूंज उठे अप्सराओं के घुंघरुओं और मृदंग की थाप के स्वर। वाह 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 वाह। हे शची, सोमरस आज हम तुम्हारे हाथों से पिएंगे। बाग के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल, घूम के नाचूं। शिव का वास अधिक दूरी पर नहीं था। शिव का ध्यान भंग हो गया तो उनका कोप भजन बनना होगा। थाड़ छपड़ झम धम धम। हमें तुरंत इस धमा चौकड़ी को बंद कराना होगा। शीघ्र ही गढ़ जा पहुंचे इंद्र के पास। हे इंद्र, देवों के देव देवाधिपति नीलकंठ कैलाशपति ध्यान की अवस्था में है। हमारी आपसे विनती है कि कैलाश पर्वत पर आप ये धमा चौकड़ी तुरंत बंद करके अपना ताम झाम उठाकर इधर से कल्टी हो लें। क्या? किंतु मैं तो यहाँ अवकाश व्यतीत करने आया हूँ। हे शची, थोड़ा सोमरस और दो। ये कैलाश पर्वत है, शिव का वास, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हे इंद्र, कृपया आप तुरंत इधर से दुड़की हो लें। कटक कटक। कृपया आप सभी साजिंदे अपना अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठा लें। भगवान शंकर मेरे लिए भी पूजनीय हैं, किंतु कैलाश पर शिव का वास है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अन्य देवता यहाँ आ ही नहीं सकता। ये मेरा अपमान है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हे इंद्र, हमारा नम्र निवेदन है, आप यहाँ अवकाश व्यतीत कर सकते हैं, किंतु कोलाहल रहित। यहाँ नृत्य व गायन नहीं होगा।
अब तो इंद्र को भी क्रोध आ गया। मैं स्वर्ग का राजा हूं, सभी देवता मेरा आदेश मानते हैं, तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? हम शिव के गढ़ होते हैं और हम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। हमारे लिए केवल शिव का आदेश ही सर्वोपरि है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यहाँ नृत्य भी होगा और गायन भी। मेनका, रंभा, उर्वशी, नृत्य गायन आरंभ करो। अप्सराओं के लिए तो इंद्र का आदेश ही सर्वोपरि था। कैलाश पर्वत पर अप्सराएं नाचे रे, इंद्र के दरबार की अप्सराएं नाचे रे, मधुबन में राधिका छम छमाछम बाजे। वाह वाह, अद्भुत, धपड़ धपड़ छम छमा छम छम। गणों को आ गया क्रोध, उन्होंने फोड़ डाले मृदंग और तोड़ डाली वीणा। अब हम देखेंगे कि फटे मृदंग और टूटी वीणा के तारों से स्वर लहरियां किस प्रकार फूटेंगी। हटाओ ये सब। तड़ाक फड़ाक। तुच्छ गण होकर तुम्हारा ये तो साहस। शिव के सम्मुख तो आप भी तुच्छ ही हैं, और हमने पहले आपसे नम्र निवेदन किया था। अब तो इंद्र का क्रोध आपे से बाहर हो गया। तुमने स्वर्ग के राजा का अपमान किया है, तुम्हें इस दुष्टता का दंड भुगतना होगा। हे इंद्र, कृपया शांत हो जाएं। हम कैलाश पर्वत पर हैं। हम अप्सराओं के नृत्य व गायन के बिना भी तो यहाँ पर अवकाश व्यतीत कर सकते हैं। आपको इन्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। यह हरगिज़ नहीं होगा। अप्सराओं का नृत्य यहाँ अवश्य होगा। घुंघरुओं की थाप पर भी नृत्य हो सकता है। स्वर्ग का आसन पाकर अब अभिमानी हो गए, और अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है। इंद्र ने अपनी हट ना छोड़ी। और यदि आपने हमारा कहा नहीं माना और यहाँ पर नृत्य करवाने की चेष्टा की, तो हम आपको चेतावनी देते कि हम आपसे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे। क्या कहा? अब तो पराकाष्ठा हो गई। नृत्य अवश्य होगा। मेनका, घुंघरुओं की लय पर नृत्य आरंभ करो। ओ, इतना अभिमान, ऐसी हट। अब देखते हैं कैलाश पर्वत पर घुंघरुओं की छमछम कैसे होगी। ओह, ये बात। हे देवराज इंद्र, आप नाहक क्रोध कर रहे हैं। आप अकेले हैं। गढ़ चाहे तो आपको कैलाश पर्वत से खदेड़ सकते हैं। इंद्र भी वस्तु स्थिति को समझ चुके थे। तो फिर ठीक है, अभी तो मैं जाता हूँ, किंतु शीघ्र ही लौटूंगा, और तब तुम्हें अपनी इस भूल का आभास होगा कि देवराज इंद्र को यहाँ से खदेड़ने का क्या परिणाम होता है। उससे पहले ही हम आपसे स्वर्ग का सिंहासन छीन लेंगे, अभिमानी इंद्र। प्रभु, ये आपने क्या किया? शिव के गढ़ों से झगड़ा मोल लेने की क्या आवश्यकता थी? झगड़ा उन्होंने मोल लिया है शची। अब तो मैं उनको उनकी उद्दंडता का मजा चखाकर ही दम लूंगा। गणों के हाथों हुए अपमान की अग्नि में जलते हुए इंद्र स्वर्ग आ पहुंचे। हे जल, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, जल्दी, वायु, अग्नि, आप सब कहाँ हैं? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। नारायण नारायण, आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आए देवराज? आपके अवकाश को कूच करते ही सभी देवता भी अवकाश मनाने विभिन्न दर्शनीय स्थलों को कूच कर गए। नारायण नारायण। क्या? किंतु मैंने तो किसी से भी अवकाश की बात नहीं की थी। इंद्र की घबराहट बढ़ रही थी। अब क्या होगा? शिव के गढ़ तो आते ही होंगे सर पर आक्रमण को। शिव के गण? इंद्र ने नारद को संपूर्ण कांड से परिचित कराया। तब ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो अच्छा है कि देवता स्वर्ग में नहीं है। वे होते भी तो भी भगवान शिव के विरुद्ध कदापि शस्त्र न उठाते। आखिर गणों ने यह कदम शिव की आज्ञा का पालन करने हेतु ही उठाया। हे इंद्र, अब आप गणों के आक्रमण का उत्तर किस प्रकार से देंगे? आपकी पराजय निश्चित है। नारायण नारायण। मैं तो गणों पर वज्र का प्रयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि गणों में अधिक संख्या में तो भूत प्रेत ही हैं। भला भूत प्रेतों को वज्र कैसे आघात पहुंचाएगा? समस्या व संकट विकट है देवराज इंद्र, किंतु इस समस्या का निदान तो तुरंत ही करना होगा, अन्यथा गणों को इंद्र का सिंहासन छीन लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये सारी गड़बड़ सोमरस के प्रभाव में ही हुई मालूम पड़ती है। एक मार्ग है। कैसा मार्ग है इंद्राणी? पृथ्वी। पृथ्वी? हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी पर कई ऐसे पराक्रमी योद्धा हैं जिन्हें पाप के नाश हेतु स्वयं देवताओं की दिव्य एवं अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग ये विलक्षण मानव मानवता की रक्षा करते हैं। वैसे तो कोई भी पृथ्वीवासी मृत्यु पाए बिना स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, किंतु ऐसे महान योद्धा अपनी शक्तियों के बल पर सशरीर स्वर्ग में पहुंचने का सामर्थ्य भी रखते हैं। हे इंद्र, कृपया अति शीघ्र ऐसे योद्धाओं को मदद के लिए स्वर्ग में लाने का उपाय कीजिए। यही उत्तम मार्ग है। नारायण नारायण। ऐसे योद्धा तो प्रत्येक युग में हुए, जैसे अग्निलोक की शक्तियों का धारक गोजो, परिलोक का वासी भोकाल और अश्वलोक का विलक्षण अश्वमानव अश्वराज। मैं प्रत्येक युग से इनका आह्वान करके उनको यहाँ लाऊंगा। इंद्र ने तुरंत युग आह्वान यज्ञ की व्यवस्था की, और कोई भी कालचक्र 4 युगों में पूर्ण होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस समय कलयुग है, किंतु युग आह्वान यज्ञ करके मैं सतयुग, त्रेता व द्वापर से बुलाऊंगा
तीनों महायोद्धाओं भोकाल, गोजो एवं अश्वराज को। ये तीनों योद्धा मिलकर गणों को छठी का दूध याद करा देंगे। सतयुग आह्वान आहुति स्वाहा, त्रेता युग आह्वान आहुति स्वाहा, द्वापर युग आह्वान आहुति स्वाहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये यज्ञ। नहीं, ये क्या कर रही हो सची? ऐसा मत करो। क्यों, क्या हुआ? हम जब भी किसी संकट में फंसते हैं तो मदद के लिए हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करते हैं। यदि तुम्हारी ये प्रार्थना पूर्ण हो जाती तो ईश्वर स्वर्ग में चल रही इस हलचल से तुरंत परिचित हो जाते। तब बात और बढ़ जाती, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात शिव ही हैं। ईश्वर मुझे गणों को उनके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर ना देने देते। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इंद्र के आह्वान पर सर्वप्रथम स्वर्ग में पर्दापण हुआ तंत्र और तलवार के धनी महाबली भोकाल का। अरे, मैं तो नीम का दातुन कर रहा था, ये मैं कहाँ आ गया? भोकाल की निगाह इंद्र पर पड़ी। आप लोग देवतुल्य प्रतीत होते हैं। कौन है आप लोग? मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र, और ये मेरी पत्नी है। क्या स्वयं देवराज इंद्र? नहीं, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। ये स्वप्न नहीं, सत्य है। मैंने तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें पृथ्वी से स्वर्ग बुलाया है। किंतु हे इंद्र, मुझे मेरे वस्त्र तो पहनने दिए होते। इंद्र के आह्वान पर इस बार प्रकट हो गया गोजो। अरे मंकोट, ये तू मुझे उड़ाकर कहाँ ले आया? स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है महायोद्धा गोजो। अरे मित्र भोकाल, तुम भी यहाँ हो? हाँ, स्वयं देवराज इंद्र ने किसी प्रायोजन से हमें यहाँ बुलाया। तुम दोनों की सारी जिज्ञासाओं को मैं कुछ ही देर में दूर कर दूंगा, किंतु पहले मुझे अश्वराज का आह्वान करने दो। इंद्र द्वारा अश्वराज के आह्वान के साथ ही पंचाशव रथ पर सवार अश्वराज भी वहाँ पहुँचा। अरे, मुझे तो कुतुम छुम्बी ने भाजी तरकारी लाने भेजा था, ये मैं एक एक कहाँ गया? अश्वलोक की राजकुमारी। मित्र अश्वराज, स्वागत स्वागत। विवाह कर लिया क्या? अरे, तुम दोनों भी यहाँ उपस्थित हो, और मेरे हाथों में भाजी तरकारी देखकर तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है? ऐसी अवस्था में किसी को भी ऐसा भ्रम हो सकता है। परंतु ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग है, और हमें किसी विशेष प्रायोजन से यहाँ लाने वाले हैं देवराज इंद्र। देवराज इंद्र? हाँ, तुम तीनों को मैं ही यहाँ लाया हूँ। इंद्र ने कहना आरंभ किया। प्रिय योद्धाओं, स्वर्ग का सिंहासन संकट में है, और इसकी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। स्वर्ग के सिंहासन को भला किससे खतरा हो सकता है? और स्वर्ग में देवताओं के रहते भला हम मामूली शक्तियाँ रखने वाले तुच्छ मानव किस प्रकार से स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इंद्र ने पूरा वृत्तांत कह सुनाया, किंतु गणों से झगड़े का असली कारण छुपाते हुए बोले। भांग धतूरे के अधिक प्रयोग ने गणों की मति भ्रमित कर दी है। गण मेरे आसन पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। वे किसी भी क्षण यहाँ आक्रमण कर सकते हैं। शिव की शक्तियाँ पाकर वे निरंकुश हो गए हैं। शिव तपस्या में रत हैं। उज्जड गण स्वर्ग की सारी व्यवस्था चौपट कर देंगे, जिसका असर पृथ्वीवासियों पर भी पड़ेगा। स्वर्ग के सभी देवता अवकाश हेतु विभिन्न पर्यटन स्थलों को निकले हुए हैं। यही कारण है कि मुझे तुम लोगों का आह्वान कर तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे पास है देवताओं की ही दी हुई दिव्य शक्तियाँ। देवराज इंद्र को पराजित करो, स्वर्ग का सिंहासन छीन लो। यह स्वर कैसे है? लो, वही हुआ जिस बात का भय था। गणों की सेना आ गई। महाबली भोकाल, अश्वराज, गोजो, जाओ उन्हें रोको। यदि आपका ऐसा ही आदेश है तो हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा दी, तुरंत जाओ, वरना पंगा पै जाओ, अर्थात संकट आ जाएगा। इंद्र की आज्ञा पाकर महाबली भोकाल, विलक्षण इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी अश्वराज और अग्निलोक की प्रचंड सप्त शक्तियों का धारक गोजो गणों के आक्रमण का उत्तर देने स्वर्ग में आते शोर की दिशा में चल पड़े। देवराज इंद्र विजयी रहें। यदि ये तीनों महाबली भी गणों की शक्तियों का मुकाबला न कर पाए तो क्या होगा? हे इंद्र, ऐसा नहीं हो सकता। और तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? शिव के गणों की सेना स्वर्ग के द्वार पर आ पहुंची। देवराज इंद्र का अभिमान चूर चूर हो, स्वर्ग का सिंहासन छीन लो। बम बम बोले, बम बम बोले। स्वर्ग के राजा कौन? हम गण, और कौन? हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बम बम बोले। सावधान, मैं महाबली भोकाल, मैं गोजो और मैं अश्वराज आप गणों को आगाह करते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करने का साहस ना करें और वापस कैलाश पर्वत को लौट जाएं। ओह, तो इंद्र ने देवताओं के स्थान पर तुम पृथ्वीवासियों को स्वर्ग की रक्षा भेजा है? यदि अपनी खैर चाहते हो तो वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। वापस तो हमें देवराज इंद्र ही भेज सकते हैं। हमें यहाँ बुलाने का प्रयोजन सिद्ध हुए बिना वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे। कृपया कर आप लोग वापस लौट जाए। ये कदापि नहीं हो सकता। हाँ हाँ, नहीं हो सकता। स्वर्ग का सिंहासन पाकर रहेंगे।
तो फिर ठीक है, अब निर्णय युद्ध द्वारा ही होगा। क्यों मित्रों? हाँ हाँ, और युद्ध भी जितना शीघ्र समाप्त हो जाए अच्छा है। मुझे तो भाजी तरकारी को तुम चुम्बी तक पहुंचानी है, वरना खाना बनाने में विलंब हो जाएगा। भोकाल ने महागुरु का आह्वान किया। भोकाल! मित्र भोकाल, संभल कर, तुम्हारी लुंगी न खुल जाए। घबराओ नहीं, महागुरु भोकाल के उच्चारण के साथ ही मेरे वस्त्र भी मेरे व्यक्तित्व के साथ ही बदल जाएंगे। अश्वराज ने अपने अद्भुत पंचाशवों की लगामें खींची और खींच ली अपनी तलवार भी। आक्रमण! सप्तशक्ति धारक गोजो ने आह्वान किया अग्निलोक की शक्तियों का। बिजली का संहारक, गुरु घंटाल, जुडोका, तीसरी आंख, बिलौरा, शाकाल, तैयार रहो। हम तैयार हैं स्वामी गोजो। परंतु इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो पाता, भोकाल पुत्र तू, अरे दादाश्री आप यहाँ? गोजो पुत्र, ये क्या, तू मुझसे युद्ध करेगा अपने परदादा गजोलों से? मेरे परदादा श्री, आप भी यहाँ हैं? पुत्र, अशु पुत्र, तू यहाँ स्वर्ग में नहीं, ये नहीं हो सकता। तुझे तो मैंने दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था और इतनी अल्पायु में ही तू स्वर्ग पहुंच गया। पुत्र, मैं तेरा लकड़ दादा हूँ, अर्थात तेरे पिता का पिता। मैं स्वर्गवासी नहीं हुआ मेरे लक्कड़ दादा श्री, मैं सशरीर स्वर्ग में लाया गया हूँ। ओह, मैं तो भयभीत हो गया था। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, दीर्घायु रहो पुत्रों। पुत्र, हम भी यहाँ हैं। मैं तुम्हारे लक्कड़ दादा का पिता हूँ और मैं इनका भी पिता। पुत्र गोजो, मैं तुम्हारे परदादा का पुत्र हूँ, अर्थात तुम्हारा दादा, और मैं तुम्हारे परदादा का दादा हूँ। पृथ्वी के योद्धाओं के लिए गंभीर संकट था। गोजो, अश्वराज, हम ये युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इनमें हमारे पूर्वज भी हैं जो मृत्यु पश्चात शिव के गढ़ों में शामिल हो गए हैं, क्योंकि शिव के गढ़ों में भूत प्रेत भी शामिल होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सदगति प्राप्त हुई है और जिन्होंने स्वेच्छा से शिव का गढ़ बनना स्वीकार किया है। तुम ठीक कहते हो मित्र भोकाल, हम अपने पूर्वजों पर शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमें वापस देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। लक्कड़ दादा श्री, हम देवराज इंद्र की ओर से आपसे युद्ध करने आए थे, किंतु आप पर शस्त्रास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। हम देवराज इंद्र के पास वापस लौट रहे हैं। आपसे विनती है कि आप भी तुरंत कैलाश वापस लौट जाएं। ये संभव नहीं है पुत्र। हम स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर युद्ध को नहीं टाला जा सकता, किंतु हम आपसे युद्ध भी नहीं कर सकते। अतएव आपसे निवेदन है कि आप जो हमारे दादा परदादा हैं इस युद्ध में शामिल ना हो। ये संभव नहीं, हमें गणों का साथ देना होगा। तभी प्रेता, अप्रिय समाचार है। गण सूचक, तुम घबराए हुए क्यों? खबर मिली है कि कुछ शैतान राक्षस कैलाश पर्वत पर अपनी कुदृष्टि गड़ाए हैं। वे किसी भी क्षण कैलाश धाम पर आक्रमण कर सकते हैं। हमें तुरंत लौटना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवराज इंद्र के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।